दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो इस कदर अजीब हैं कि ऐसा लगता है कि वो जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि किसी और सियारे का हिस्सा है। ये ऐसी जगह हैं जिन्होंने साइंसदानों को मुश्किल में डाल रखा है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये जगह कैसे वजूद में आ गई। ये ऐसी जगह हैं जो ना सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत हैं बल्कि ऐसे कवानीन पर बनी हैं जो जमीन में कहीं और दिखाई नहीं देते। ये जगह इतनी अजीबो गरीब हैं कि उन्हें दुनिया की अजायबात में शामिल होना चाहिए। उनके बारे में जानने के बाद आपको भी ऐसा लगने लगेगा जैसे दुनिया के 7 अजायब की फहरिस्त तरतीब देने वालों ने थोड़ा जल्दबाजी से काम लिया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही साइंसी तौर पर 10 नामुमकिन जगहों के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं ये फहरिस्त शुरू करूं, मैं अपने चैनल पर आने वाले नए नाजरीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं और अपनी दिलचस्पी का इजहार करने के लिए लाइक का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी फहरिस्त। नंबर 1, सितारों का समंदर। ये हैरानकुन मंजर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मालदीव में वाक़े वादू जजीरे के साहिल से जब समंदर की लहरें टकराती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सितारों का झुरमुट साहिल से आ लगा हो। ये मंजर तब भी देखने को मिलता है जब लहरें आपस में टकराती हैं या पानी में आप अपना हाथ डालकर हिलाएं। इस हैरानकुन मंजर की वजह क्या है? इस बारे में साइंसदानों का कहना है कि इसकी वजह छोटे छोटे जी हयात जानदार प्लैंकटन हैं जो पानियों में पाए जाते हैं। इस जजीरे के साहिल के करीब पाए जाने वाले पानी के प्लैंकटन ने इर्तिकाई अमल में ये रवैया सीख लिया है कि वो डिस्ट्रेस यानी इज़्तिराब के आलम में तारों की तरह चमकने लगते हैं। इस कुदरती मजहर को अगर आप अपने जोबन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतरीन वक्त फरवरी और जून के दरमियान है। नंबर 2, डेविल्स कैटल। मिनेसोटा में वाक़े डेविल्स कैटल कुदरत की एक हैरानकुन पहेली है। कुदरती तौर पर बहने वाला दरियाए बरूल एक जगह आकर 2 छोटी आबशारों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा नीचे आगे बहते हुए दरिया में शामिल हो जाता है और दूसरा हिस्सा खुदा जाने किधर चला जाता है। साइंसी तौर पर यह तो मुमकिन नहीं कि पानी का ये धारा बिल्कुल गायब हो जाए। इसे कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए, लेकिन इस जगह का तयन आज तक नहीं हो सका। साइंसदानों ने पहल इसमें रंगों की पोटलियां शामिल की ताकि जब ये धारा आगे जाकर दरिया से निकले तो पता चले कि ये आबशार किस जगह जाकर दरिया में शामिल होती है। लेकिन ये कोशिश बेसूद गई क्योंकि कहीं पर कुछ भी आसार जाहिर नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने आबशार के इस हिस्से में पिंग पोंग बॉल्स को शामिल किया, लेकिन ये बॉल्स भी बगैर कोई निशानी छोड़े गायब हो गई। यही वजह है कि इस अजीबो गरीब जगह को डेविल्स कैटल यानी शैतान की केतली कहा जाता है। नंबर 3, मोबाइल गार। जुनूब मशरकी रोमानिया में वाक़ मोबाइल गार में पिछले 55 लाख साल से रोशनी की एक भी शुआ दाखिल नहीं हुई। इस गार में जमीन की बाकी जगहों से बिल्कुल अलग ही एक माहौल ने फरोग पाया है। इस जगह को कुछ वर्कर्स ने हादसाती तौर पर उस वक्त दरियाफ्त किया जब वो पावर प्लांट लगाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जमीन के कुछ सैंपल्स को टेस्ट किया कि वो मौजू है या नहीं, तो इसी दौरान जमीन में एक शगाफ जाहिर हुआ जिसने जमीन के इस अनोखे मकाम तक रास्ता बना दिया। गार के अंदर सल्फर वाले पानी की एक जहरीली झील है जिससे गंदे अंडों की बू आती है। गार की हवा जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी पड़ी है और इसमें बाहर के माहौल से 100 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हैरत अंगेज तौर पर गार में अलग से एक पूरा निज़ाम जिंदगी पाया जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक गार में 13 ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो जमीन पर कहीं और नहीं पाई जाती। इन जानदारों ने कमाल महारत का मुजाहिरा करते हुए सल्फ्यूरिक इन्वायरमेंट में जिंदा रहना सीख लिया है। ये जानदार पत्थरों पर बनने वाले एक फोम को खाकर जिंदा रहते हैं। नंबर 4, काराशे झील। अगर आप किसी झील में डूब जाएं तो आप मर सकते हैं, लेकिन
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी झील भी है जिसके पास चंद घंटे खड़े रहने से भी आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐसी एक झील वस्ती रूस के जनूबी यूरल पहाड़ों में मौजूद है। 1951 में सोवियत यूनियन ने इस झील को न्यूक्लियर वेस्ट को फेंकने के लिए इस्तेमाल किया और इसे ताबकार मवाद से आलूदा बना दिया। इसके बाद 1957 में इस इलाके में एटमी हथियारों की एक फैक्ट्री में धमाका हुआ तो ताबकार जर्रात 23,000 किलोमीटर के इलाके में फैल गए और इस पूरे इलाके ने इस धमाके का खमियाजा भुगता और यहाँ सूरत हाल अब भी काबू से बाहर है। ताबकारी के लिहाज से ये जगह जमीन का आलूदा तरीन मकाम है। नंबर 5, कसोर्जो का दोहरा दरख्त। इटली के इलाके कसोर्जो में वाक़े चेरी का ये दरख्त किसी भी दूसरे सेहतमंद चेरी के दरख्त जैसा है। जो बात इस चेरी के दरख्त को हैरत अंगेज बनाती है वो ये है कि ये शहतूत के दरख्त के ऊपर उगा हुआ है। आपने दरख्तों और दीवारों से लिपटी बेलों को तो देखा होगा जिनकी जड़ें जमीन में होती हैं, लेकिन दरख्त पर उगा एक और दरख्त कभी नहीं देखा होगा। मकामी लोगों के बयान के मुताबिक किसी परिंदे ने शहतूत के दरख्त के ऊपर चेरी का बीज गिरा दिया और इत्तेफाकी तौर पर चेरी के दरख्त की जड़ ने शहतूत के दरख्त से तने से होते हुए मिट्टी तक रास्ता बना लिया और यूं ये चेरी का दरख्त शहतूत के दरख्त के ऊपर ही फलता फूलता गया। नंबर 6, नींद का शहर कालाची। काजाकिस्तान के इस गांव के लोग एक अजीबो गरीब बीमारी का शिकार हैं। वो चलते चलते सो जाते हैं और कई घंटों के बाद जब जागते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता। बाज़ औक़ात वो 6 दिन तक सोते रहते हैं। ये बीमारी इस जगह के लोगों के साथ लगी कोई मौरूसी बीमारी नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पर जाएं तो आप भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मकामी लोग इसकी वजह एक तर्कशुदा यूरेनियम की कान को समझते हैं, लेकिन जब इस पर तहकीक की गई तो यहाँ ताबकारी में कोई खातिर खा इजाफा नहीं देखा गया और नींद की ज्यादती का ताबकारी के साथ ताल्लुक का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। नंबर 7, ताउस की बिनबिनाहट। न्यू मैक्सिको के कस्बे ताउस के वासियों को एक मदहम सी बिनबिनाहट का शोर सुनाई देता है। 1990 की दहाई से ही यहाँ के बासी इस बिनबिनाहट के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साइंसदानों ने 20 साल तक इस मामले की तहकीकात की है, लेकिन अब तक इस शोर के माखज़ की निशानदेही नहीं कर सके। बाद साइंसदानों का कहना है कि ये शोर यहाँ के बाशिंदों के अपने दिमाग ही पैदा कर रहे हैं। कुछ साइंसदानों ने तो यहाँ तक कहा है कि इस शहर के बाशिंदे सुपर हीरोज हैं जो वो गैर फितरी आवाजें भी सुन सकते हैं जो आम लोग नहीं सुन सकते। जी हाँ, साइंसदानों की इस थ्योरी पर तो आपकी तरह मैं भी हैरान हूँ। नंबर 8, कभी ना खत्म होने वाला गरज चमक का तूफान। वेनेजुएला का मगरबी किनारा एक कुदरती मजहर से पुरस्रारियत में डूबा हुआ है। यहाँ एक तूफान हर रात 7 बजे शुरू होता है, जिसमें गरजती हुई बिजली 10 घंटे तक दरियाए कातातुम्बू के पानी से टकराती रहती है। एक मारूफ थ्योरी के मुताबिक इसकी वजह यूरेनियम की एक चट्टान है, लेकिन साइंसदानों ने इस नजरिए को मुस्तरद कर दिया है। एक और नजरिए के मुताबिक यहाँ के पहाड़ों की मखसूस शक्ल गर्म और ठंडी हवाओं के दरमियान तसादुम की वजह बनती है। नीचे तेजी से उठने वाले बुखारात और करीबी ऑयल फील्ड से निकलने वाली मीथेन गैस जब इन हवाओं के साथ राब्ते में आती है तो गरज चमक का तूफान आता है। लेकिन ये सब की सब बातें महज नजरियात हैं और अभी तक कोई भी इस तूफान की असल वजह मालूम नहीं कर सका। 2010 में बगैर किसी वजह के ये तूफान 6 हफ्तों के लिए थम गया। मकामी लोगों ने समझा कि शायद अब इस तूफान से जान छूट गई, लेकिन 6 हफ्तों बाद ये तूफान फिर से लौट आया और तब से अब तक पूरे शद्दो मद से जारी है। नंबर 9, उबलता दरिया। पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 मील लंबा इस दरिया का पानी
اتنا گرم ہے کہ وہ کسی بھی جاندار کو ابال کر رکھ سکتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دریا کا ابلتا پانی کسی آتش فشاں مادے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نزدیک ترین جو آتش فشاں پہاڑ واقع ہے وہ بھی 700 کلومیٹر دور ہے۔ پورے دریا کی لمبائی میں پانی کا اوسط درجہ حرارت 91 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر کوئی بدقسمت جانور غلطی سے اس دریا میں داخل ہو جائے تو تیر کر محفوظ مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ ابلتا ہوا پانی اس کو اندر سے باہر تک ابال کر رکھ دیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دریا کا بہتا ہوا ابلتا پانی ایک زیر زمین گرم پانی کی وجہ سے ہے جو زمین کی فالٹ لائنوں سے گزرتا ہوا نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دریا ایک قدرتی جیو تھرمل سسٹم بن جاتا ہے۔ نمبر 10، کنواں جو پتھر کا بنا دیتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کنویں کے بارے میں جان کر آپ بالکل یقین نہیں کریں گے اور دوسرے ذرائع سے اس کی تصدیق ضرور کریں گے، لیکن وہ سب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں 100% درست ہے۔ نارتھ یارکشائر برطانیہ میں دریائے نیل کے کنارے یہ کنواں زمانہ قدیم سے ہی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے شیطان یا کسی جادوگرنی نے بنایا تھا، اگرچہ غار کی ایک طرف کسی کھوپڑی سے ملتی جلتی ہے، لیکن جو بات اسے حیرت انگیز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس غار کا پانی جس چیز کو بھی چھوتا ہے وہ پتھر کی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ غار کے قریب اگر کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے تو بہت ہی کم وقت میں جادوئی طور پر پتھر کی بن جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق غار کے پانی میں نمکیات کی غیر معمولی مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنویں کے پاس رکھی ہوئی اشیاء کے گرد سخت خول بن جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ خول اتنی جلد کیسے بن جاتا ہے۔ قدرتی طور پر نمکیات سے ایسے خول کے بننے میں صدیوں کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس کنویں کے پاس رکھی اشیاء کے گرد یہ خول چند ہفتوں میں ہی بن جاتا ہے۔ قدرت کی یہ پراسرار اور حیرت انگیز جگہیں ہماری سوچ کے لیے تازیانہ ہیں کہ قدرت کی کاریگری ہماری سوچ اور سائنس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہیں، اور تحقیق و جستجو نے ہنوز ابھی کئی منازل طے کرنی ہیں۔